प्रेम का लक्षण है, प्रेम का प्रमाण है रोना। इनके आगे खड़े होकर के दो अश्रु गिर जाए तो समझ लो कि तुम्हारा दर्शन करना सार्थक हो गया। हम लोग मंदिर में खड़े होकर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन भाव नहीं बनता, ध्यान नहीं लगता। शिव जी के मंदिर में जाते हो और जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हुए भी न जाने ध्यान कहाँ कहाँ पर दौड़ रहा होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जल चढ़ा दे और भागे। एक बात बताओ, अरे जिसके सिर पर साक्षात गंगा बह रही है, वो तुम्हारे एक लोटे पानी का प्यासा है, जरा विचार करो। क्या तुम्हारे एक लोटा पानी चढ़ाने से शिव जी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं? तो फिर कौन सा जल भगवान को प्रिय है पता? भगवान को तुम्हारे भाव रूपी अश्रुओं का जल अगर दो बिंदु गिर गए तो वो भगवान को अति प्रिय है। वासुवार परिपूर्ण लोचनम, आंखें भरी हुई हो और मन गदगद हो, और वो जल अगर शिव जी को चढ़ा दिया तो तुम्हारा जल चढ़ाना सार्थक हो जाता है। कई लोग कहते हैं शिव जी को राख अति प्रिय है, कई अपने घर के चूल्हे से उठाकर राख ले आते हैं और शिव जी को डाल देते हैं। तुम्हारे चूल्हे का राख थोड़ी प्रिय है। अलंकार प्रिय विष्णु, नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिय शिवा, अलंकार प्रिय विष्णु, ब्राह्मण मोदक प्रिया। भगवान शंकर को जल की धारा प्रिय है, लेकिन तुम्हारी आंखों से गिरे हुए तो अश्रु वो प्रिय है, न कि तुम कहीं से लोटा उठा करके डाल दिया हो। अच्छी बात है, जल चढ़ाओ, ये माध्यम है, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन वहां बैठ करके तुम्हारा भाव भगवान की ओर गदगदता पूर्ण होना चाहिए, तब तुम्हारा जल चढ़ाना सार्थक है। शिव जी विश्वास है, और जिसके जीवन में विश्वास है उसके जीवन में हर क्षण भगवान शंकर है, और जिसके जीवन में विश्वास नहीं है वो जितना मर्जी पूजा पाठ कर ले तभी भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तो सुबह नमस्कार प्रिय भानु, सुबह सुबह उठते हो तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। जलधारा प्रिय शिव, भगवान शंकर को जल की धारा, जो मैंने अभी बताया आपको, कौन सा जल चाहिए वो जल का भाव लेकर चढ़ाना चाहिए। सज्जनों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इस श्रावण मास में राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है, और आप लोगों ने राम कथा का श्रवण यहाँ पर किया। जितना जिसको समय मिला हो उस समय के अनुसार एक घड़ी आदि के बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, जितना समय आप लोगों को मिला होगा आपने लगाया। और इस श्रावण मास में तो राम कथा का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि शिव द्रोही मम भगत कहावा, शो नरक घोर नरक मोह जावा। जो शिव का भक्त कहलाता है और राम से द्वेष करे